अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विते नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णौ कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर उद्गतम संदीप्तम सदा हृदय कंदरे स्फुरत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विधेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निविड्य विदूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तक्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खडभुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यतः स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को आदि खंड पंचम अध्याय का हम लोग जो है पाठ कर रहे थे श्रीमद् चैतन्य भागवत। इसका आज हम लोग को 110 नंबर श्लोक पढ़ना है। स्टोरी हमने ये बताई थी कि एक ब्राह्मण जो है, जो एक विप्र ब्राह्मण था, वो घूमते घूमते वो परिव्राजकाचार्य ब्राह्मण था, परिव्राजकाचार्य सन्यासी था वो। परिव्राजकाचार्य मतलब घूमने वाला सन्यासी, जो पूरे विश्व का भ्रमण करता है और क्या करता है, प्रचार करता है। तो वो जो सन्यासी ब्राह्मण था वो क्या, बाल गोपाल की पूजा करते और पूरे भगवान की जितनी भी लीलास्थलियां हैं उनका दर्शन करने के लिए तीर्थ भ्रमण पर निकले हुए थे। घूमते घूमते जो है वो नवद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र के घर पर जाते हैं। ठीक है ना। तो जगन्नाथ मिश्र से वो बातचीत करते हैं, मेल मिलाप होता है उनसे और बहुत ही प्रसन्न होते हैं दोनों लोग आपस में मिलके। उनके वहाँ जगन्नाथ मिश्र अरेंजमेंट करते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारे वहाँ आए हैं अतिथि के रूप में, तो आप भोजन बनाकर अपने गोपाल को भोग लगाइए और प्रसाद ग्रहण करिए। तो पूरा उनका भोजन का अरेंजमेंट करते हैं जगन्नाथ मिश्र की, कैसे भोजन बनाएंगे गोपाल के लिए और भोग लगाएंगे। तो जैसे ही भोजन बनाकर गोपाल को भोग लगाते हैं पहली बार, वैसे ही जो है जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं वैसे ही जो है भगवान प्रकट होते हैं। कौन? गौरांग निमाय पंडित प्रकट होते हैं और क्या करते हैं, भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो देखते ही वो ब्राह्मण नहीं पहचान पाता है कि गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान है। वो तो भोग भोग तो भगवान को ही लगा रहा था और स्वयं गौरांग महाप्रभु भगवान है, वो भोग स्वीकार कर रहे थे। लेकिन वो समझता था कि ब्राह्मण भोग जूठा कर दिया, अब हमारे गोपाल भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो जगन्नाथ मिश्र ये घटना देखकर बहुत ही क्रोध प्रकट करते हैं अपने बच्चे के प्रति। लेकिन ब्राह्मण समझाता है कि बच्चे की क्या गलती है, ये तो निर्दोष बालक है, अभी छोटा है, इसकी कोई गलती नहीं है, आप इसको माफ कर दें। और फिर जो है जगन्नाथ मिश्र क्या बोलते हैं, फिर से वो प्रयास करते हैं कि फिर से ब्राह्मण भोजन बनाएं, सारे अपने चीजों को पवित्र करके, और फिर से भगवान को भोग लगाएं। फिर से ब्राह्मण कुकिंग करता है, फिर मंत्र पढ़ता है आंख बंद करके। फिर वो बालक प्रकट होते हैं चैतन्य गौरांग महाप्रभु, और फिर से भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो भोग स्वीकार करते ही फिर वो ब्राह्मण देखता है कि ये बालक फिर आकर भोग जूठा कर दिया, जो गोपाल को हमें भोग लगाना है। तो उसने ये सोचा कि आज हमें जो है भोजन करना लिखा नहीं है, भगवान की यही इच्छा है। तो जगन्नाथ मिश्र के बार बार कहने पर वो क्या करता है, बोलता है कि मैं आज आपके घर में जो फल फूल है उसी का मैं भोग लगाऊंगा अपने गोपाल को, और वही प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा, मैं अब दोबारा जो है तिबारा भोजन नहीं बनाऊंगा। उसी समय विश्व रूप जो भगवान गौरांग महाप्रभु के बड़े भाई हैं वो प्रकट आते हैं वहां पर।
क्या बोलते हैं, एते बलि विश्वरूप धरिला चरण, साधि ते लागिला सबे करी ते रंधन। इतना कहकर विश्वरूप ने विप्र के चरण कमलों को पकड़ लिया और सभी ने विप्र से रसोई बनाने का आग्रह किया। अभी तीसरी बार फिर से विश्वरूप ने कहा, इस समय रसोई बनाने में कोई दोष नहीं है, आपके रसोई करने से सबको संतोष होगा। इतना कहकर विश्वरूप ने विप्र के चरणों को पकड़ लिया और सभी ने विप्र से रसोई बनाने का आग्रह किया। विश्वरूपे देखिया मोहित विप्रवर, करिबे रंधन विप्र बलीला उत्तर। विश्वरूप को देखकर विप्रवर मोहित से हो गए और कहा कि ठीक है, मैं रसोई बनाऊंगा। संतोषे सबई हरि बलिते लागिला, स्थान उपसंस्कार सबे करिते लागिला। सब आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे और मिलकर स्थान का संस्कार करना आरंभ प्रारंभ कर दिया। आथे व्यथे स्थान उपस्करी सर्वजने, रंधेन सामग्री अनिला तक क्षणे। सब लोगों ने शीघ्र स्थान परिष्कार करके रसोई की समस्त सामग्री लाकर उपस्थित कर दी। चली लेना विप्रवर करिते रंधन, शिशु आवरिया रही लेना सर्वजन। विप्र रसोई बनाने के लिए चले और सबने शिशु शिशु को घेर कर रखा। तो फिर से विप्र जो है कुकिंग करने के लिए जाते हैं, और इस बार फिर से चैतन्य महाप्रभु को, जो बाल गोपाल के रूप में थे, मतलब छोटे बालक के रूप में थे, उनको सारे लोग घेर लेते हैं कि इस बार जाकर उस ब्राह्मण का भोग न जूठा कर दें। पलाइला ठाकुर आछे न ए घरे, मिश्र बसीले न से घरे र दुआरे। जिस घर में निमाई छिपे थे, मिश्र उसी घर के द्वार पर बैठ गए। उनके पिता जो जगन्नाथ मिश्र थे, जिस घर में निमाई पंडित को छिपाया गया था, उसी घर के द्वार पर जो है मिश्र जी बैठ जाते हैं, उनके पिता जगन्नाथ मिश्र। बोलते हैं, सबे बोले न बांध बाहिर दुआरे, बाहिर हईते एन नाही पारे आर। सबने कहा, बाहर से दरवाजा बांध दीजिए, जिससे यह बालक बाहर ना निकल सके। मतलब बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए, जिससे बाहर बालक जो है बाहर ना निकल सके। सबने कहा कि घर के बाहर का छाप रस्सी से बांध दो, तब निमाई उसको खोलकर बाहर भी नहीं आ पाएगा। मिस्र बोले, भाल भाल यही युक्ति है, बांधिया दुआरा सबे बाहिर अक्षय। मिस्र ने कहा कि यह युक्ति ठीक है। उसके बाद सब लोग बाहर से दरवाजा बाकर बाहर आ गए, मतलब दरवाजा लगाकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। घरे था कि स्त्री गणा बोले न चिंता चिंता नाही, निद्रा गैल आर कुछ ना जाने निमाई। घर में रह रही स्त्रियां बोली कि अब कोई चिंता नहीं है, निमाई तो सो गया है, अब उसे किसी बात की सुध नहीं है। एही मते शिशु राखी लेना सर्वजन, विप्रे रहिला कत क्षणेत रंधन। इस प्रकार सबने शिशु को घेर कर रखा और कुछ समय में विप्र की रसोई भी तैयार हो गई। अभी तीसरी बार जो है वो ब्राह्मण जो आया था जगन्नाथ मिश्र के वहाँ, निमाई पंडित के वहाँ, और तीसरी बार भोग बनाता है भगवान के लिए। अन्न उप सकरी से सुकृत ब्राह्मण, ध्यान न बसीय कृष्ण न करीला निवेदन। तब वही सुकृतवान ब्राह्मण अन्न को सजाकर ध्यान में बैठकर श्री कृष्ण को निवेदन करने लगा। अब भगवान के सामने भोग परोस देता है, और क्या करता है, ध्यान में बैठकर भगवान से निवेदन करने लगता है कि आप आइए और भोजन स्वीकार करिए। जानिले न अंतर्यामी श्री सचिनंदन, चित्ते आछे विप्रेर दिव्य न दर्शन। अंतर्यामी श्री सचिनंदन गौर हरि ने सब जान लिया, उनके मन में इच्छा हुई कि विप्र को दर्शन दें। तो अब जैसे ही निमाई पंडित का ध्यान करता है वो कृष्ण के अपने बाल गोपाल का, वैसे ही उसके मन में श्री सचिनंदन गौर हरि प्रकट हो जाते हैं। निद्रा देवी सभा ईर ईश्वर आख्याय, मोहि लेना सभी अचिष्ट निद्रा अयाय। उधर ईश्वर की इच्छा से निद्रा देवी ने सभी को मोहित कर लिया और सभी अचेतन होकर सो गए। अब जो बाहर जो वेट कर रहे थे कि निमाई पंडित बाहर ना निकले जब तक ये ब्राह्मण भोग लगा कर और प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेता है, तो क्या होता है, निद्रा देवी की कृपा हुई और सभी जो है सो गए, जितने लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि निमाई पंडित बाहर ना निकले घर से। सबने मन में सोचा कि अब आधी रात्रि हो गई है, तब शिशु निमाई शीघ्र ही सो जाएगा, इसलिए उसको और अटका कर नहीं रखना होगा। किंतु भगवत इच्छा से उसके विपरीत हुआ। मोहिनी निद्रा देवी के मृदु मोहन आंचल स्पर्श से घर के अंदर सभी निद्रा में अचेत हो गए, सभी लोग अचेत अवस्था में सो गए। ए स्थाने करे न विप्र अन्न निवेदन, आई लेन सही स्थाने श्री सचिनंदन। जिस स्थान पर विप्र ने अन्न निवेदन किया, उसी स्थान पर श्री सचिनंदन आ गए।
अब जैसे ही ब्राह्मण जो है भगवान से निवेदन करता है, वैसे ही स्वयं सच्चिनंदन गौर हरि प्रकट हो जाते हैं वहां पर। बालक देखिया विप्र करे हाय हाय, सबे निद्रा याय किहु सुनीते ना पाय। बालक को देखकर विप्र हाय हाय कर उठे, किंतु वहां तो सब सो रहे थे, किंतु किसी ने भी उनकी आवाज न सुनी। अब जैसे ही बालक को देखता है ब्राह्मण कि फिर से आ गया है भोग झूठा करने के लिए, क्या करता है, हाय हाय करने लगता है, हाय हाय करके खड़ा हो जाता है। और वहां तो सब सो रहे थे, किसी ने भी उसकी आवाज न सुनी। प्रभु बोले, अय विप्र तुम्ही तो उदार, तुम्ही आमार डाकी आना की दोषे हमारा। प्रभु ने कहा, हे विप्र, तुम तो उदार चरित्र के हो, तुम ही तो मुझको बुलाकर लाते हो, इसमें मेरा क्या दोष है कि तुम भोग रखते हो और मुझे ही तो पुकारते हो तुम, तो इसमें मेरा क्या दोष है, मैं आकर खा लेता हूँ तो। मोर मंत्र जपी मोरे करह आवाहन, अहिते ना पारी आमी आसी तुम्हार स्थान। तुम मेरा मंत्र जाप करके मुझे ही आह्वान करते हो, तब मैं तुम्हारे पास आए बिना नहीं रह सकता हूँ, इसलिए आ जाता हूँ। कि जो तुम मंत्र जाप करते हो तो मुझे ही तो आह्वान करके बुलाते हो कि आइए और भोग स्वीकार करिए, और मैं आकर जब भोग खाने लगता हूँ तो तुम चिल्लाते क्यों हो। मेरा मंत्र जप करके तुम मुझको ही आह्वान करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे मंत्र से आहूत आहूत होकर तुम्हारे ही प्रदत्त नैवेद्य को ग्रहण करता हूँ। कोई कोई विचार करते हैं कि गोपाल मंत्र द्वारा श्री गौरांग की पूजा और नैवेद्य समर्पित होती है, एवं उसी मंत्र से ही नैवेद्य ग्रहण करते हैं। जब तक गौर सुंदर के अर्चा विग्रह की पूजा की विधि प्रपंच में प्रचलित नहीं थी, तब तक कृष्ण मंत्र से ही प्रभु की पूजा अर्चना विधि निर्वाह होती थी। किंतु जब से प्रच्छन्न अवतरित कृष्ण ने कृपा परवश होकर अपने नितांत अंतरंग निज जनों के निकट अपना स्वरूप विग्रह या नाम प्रकटित किया, तब से प्रभु के नित्य नाम मंत्रादि प्रकटित करके श्री गौर मंत्र से ही गौर विग्रहों का पूजा अर्चना करते रहते हैं। कि जब तक गौरांग महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे, तब तक कृष्ण मंत्र से ही नैवेद्य अर्पित किया जाता था गौरांग महाप्रभु को भी। लेकिन जब तक गौर सुंदर के अर्चा विग्रह की पूजा की विधि प्रपंच में प्रचलित नहीं थी, मतलब संसार में जब तक गौरांग महाप्रभु के शिव विग्रहों की पूजा प्रचलित नहीं थी, तब तक कृष्ण मंत्र से ही प्रभु की पूजा अर्चना का निर्वाह होता था। किंतु जब से कृष्ण ने कृपा करके नितांत अंतरंग निज जनों के निकट अपना स्वरूप विग्रह या नाम प्रकटित किया, तब से प्रभु के नित्य नाम मंत्र आदि प्रकटित करके श्री गौर मंत्र से ही श्री गौर विग्रह का पूजा अर्चना करते रहते हैं। जो लोग प्रच्छन्न अवतारी की कृपा लाभ से वंचित हैं, वे ही श्री गौरांग सुंदर के अर्चा विग्रह की कृष्ण मंत्र द्वारा उपासना करने की छलना करते हैं, किंतु उनकी वह गौर पूजा विहित नहीं होती है, एवं गौर लीला के नित्य तत्व की उपलब्धि के अभाव के कारण वे कृष्ण कृपा से वंचित हुए रहते हैं। बोलते हैं कि जो है, जो गौर विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं, जो लोग प्रच्छन्न अवतारी की कृपा लाभ से वंचित हैं, वे ही श्री गौर सुंदर के अर्चा विग्रहों की कृष्ण मंत्र द्वारा उपासना करने की छलना करते हैं। मतलब गौर विग्रहों की सेवा, गौरांग महाप्रभु की जो उपासना मंत्र है, उस उपासना मंत्र से हमें गौरांग महाप्रभु की सेवा करनी चाहिए, किंतु उनकी वह गौर पूजा विहित नहीं होती है जो कृष्ण मंत्र से उनकी उपासना करते हैं। गौर लीला के नित्य तत्व की उपलब्धि के अभाव के कारण वो कृष्ण कृपा से वंचित हो जाते हैं। गौरांग महाप्रभु की जो पूजा की पद्धति बताई गई है, नित्य तत्व की उपलब्धि के अभाव के कारण वे कृष्ण कृपा से वंचित हो जाते हैं, जो गौर लीला के तत्व को नहीं समझते हैं। कृष्ण मंत्र जप करने से कृष्ण या गौर सुंदर उसको स्वीकार करके जप कार्य के निकट प्रकाशित होते हैं, किंतु गौर कृष्ण में भेद बुद्धि युक्त व्यक्ति या अश्रुत पंथा से कृष्ण मंत्र जप चेष्टा दिखाकर भी गौर सुंदर में कृष्ण स्वरूप दर्शन न करने पर उसके संसार मोचन में बाधा हो जाती है। कि अगर जो कोई कृष्ण मंत्र से गौरांग महाप्रभु के स्वरूप का भजन करता है, तो उसके संसार मोचन में बाधा हो जाती है, और जो वो गौर कृष्ण में भेद बुद्धि करता है तो, क्योंकि इन दोनों में अंतर नहीं है, जो गौरांग महाप्रभु है और जो कृष्ण है, उसमें अगर जो कोई भेद बुद्धि करके और कृष्ण मंत्र जप चेष्टा दिखाकर गौर सुंदर में कृष्ण स्वरूप दर्शन न करके करने पर उसके संसार मोचन में बाधा आती है, कि गौरांग महाप्रभु और कृष्ण में वो भेद करता है तो। इसलिए कृष्ण मंत्र जप द्वारा अनेक समय श्री गौर सुंदर की पूजा में पूजन की रुचि का भाव देखा जाता है। जिनकी गौर सुंदर की पूजा में कृण प्रतीति नहीं है, श्री राय रामानंद राय उन लोगों को गौर कृपा से वंचित करते हैं, एवं उनके नैनों में गांधारिका गिरधारी के श्री रूप का दर्शन प्रदान नहीं करते। वे लोग भ्रम प्रमाद करना पाटव विप्रलिति प्या
प्यासीदी चार दोषों से आवृत होकर श्री गौर सुंदर में श्री राधा गोविंद का दर्शन प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए श्री राधा कृष्ण के दर्शन के अभाव में चतुर्थ श्लोक में द्वितीय श्लोक के मर्मानुसार गौर सुंदर के प्रति माइक दृष्टि या चेष्टा व श्री गौर सुंदर उनके नयनों में परिदृष्ट नहीं होते हैं, परंतु अपने अपने जड़ीय प्राकृतिक नेत्रों से गौर सुंदर को कृष्ण से पृथक वस्तु जानकर उनमें एक सन्यासी धर्म संस्कारक या कृत्रिम भावुक साधु आदि अवतारंत रूप दर्शन उनके नयनों को आच्छन्न कर देता है। कि जब तक हम गौर तत्व को नहीं समझेंगे कि गौर तत्व स्वयं श्री कृष्ण ही राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को स्वीकार करके गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं, इस तत्व को हमें समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की उपासना होती है उसी को गौड़ीय परंपरा बोलते हैं, जहां पर राधा रानी की उपासना कृष्ण के साथ होती है उसी को गौड़ीय उपासना बोलते हैं। हम लोग जो गौड़ीय उपासना से जुड़े हुए हैं उसका मतलब है कि गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं हम लोग। हम लोग के इष्ट आराध्य क्या हैं? गौर नित्यानंद भगवान है। नित्यानंद स्वयं बलराम जी हैं और गौरांग महाप्रभु स्वयं राधा रानी और कृष्ण के मिलित रूप हैं। जब कृष्ण को देखते हैं कि हमारी सेवा करके राधा रानी मुझसे आनंद ज्यादा कैसे होती है, कि कृष्ण की सेवा करके राधा रानी को ज्यादा आनंद प्राप्त कैसे होता है, तो उस आनंद को रिलीज करने के लिए भगवान कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण करते हैं, राधा रानी के भाव को और अंग क्रांति को। राधा रानी का अंग क्रांति कैसा है? तप्त कांचन गौरांगे, पिघले हुए सोने के समान गोल्डन स्वरूप है राधा रानी का। और गौरांगी, गौर वदन है उनका। उसी अंग क्रांति को धारण करके कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो इस तत्व को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये शास्त्रों के तत्व बताए गए, शास्त्र में ये तत्व बताया गया भगवान गौरांग महाप्रभु का। इस तत्व को जब हम स्वीकार करके और कृष्ण और गौरांग महाप्रभु में कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे और उस भाव से हम पूजा करेंगे, तब जाकर जो है हम भगवान की भक्ति को जान पाएंगे, कृष्ण तत्व को समझने के योग्य हो पाएंगे। ठीक है ना? आगे बताते हैं कि आमारे देखी देखी ते निरवधि भाव तुमी, अतएव तुम्हारे दिलांग देखा आमी। मेरा दर्शन करने के लिए तुम सर्वदा चिंता करते हो, इसलिए मैंने तुमको दर्शन दिया है। उस ब्राह्मण से क्या बोलते हैं गौरांग महाप्रभु कि तुम मेरा दर्शन करने के लिए तुम सदा सर्वदा चिंतन करते रहते हो, इसलिए मैंने तुमको ये दर्शन दिया है। से क्षणे देखी विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप, एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाए, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाय, श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार, सर्व अंगे देखे रत्नमय अलंकार, नव गुज्जा बेड़ा सिखी पृक्ष शोभे सिरे, चंद्र मुखे अरुण अधर शोभा करे, हासिया दोलाय दुई नयन कमल, बैजंती माला दोले मकर कुंडल, चरणारविंदे शोभे श्रीरत्न निपुर, मखमणि किरणे तिमिर तिमिर गेल दूर, अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे से ही खाने, वृंदावने देखे नाद करे पक्षी गणे, गोप गोपी गाभी गण चतुर्दिक देखी, यहाँ ध्यान करे ताही देखे परते के। उसके बाद भी अपने समुख प्रभु की परम अद्भुत अपरूप अष्टभुज दिव्य मूर्ति का दर्शन करने लगा, जिसमें प्रभु अपने चार हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए थे। एक हाथ में नवनीत और दूसरे हाथ में उसको खा रहे थे। मतलब भगवान ने उसको अपना खड़भुज रूप दिखाया। किसको? उस विप्र ब्राह्मण को, जिसमें भगवान विप्र के सम्मुख अष्टभुज दिव्य मूर्ति का दर्शन कराया, आठ भुजाधारी, छह भुजा नहीं अष्ट भुजा का दर्शन कराया, जिसमें चार हाथों में भगवान ने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया था। दूसरे मतलब पांचवें हाथ में नवनीत मतलब मक्खन, और छठे हाथ से माखन खा रहे थे। अन्य दो हाथों में मधुर मुरली वादन कर रहे थे। श्री वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और गले में मणियों के हार सुशोभित थे। अन्य सारे श्रीअंग रत्नमय आभूषणों से विभूषित था। मयूर वृक्ष से नौ गुंजा वेष्टित होकर सिर पर शोभा दे रहा था। श्री चंद्र बदन पर अरुण अधर अष्ट शोभा का विस्तार कर रहा था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके दोनों नयन घूर्णायमान दिखाई देते थे। गले में बैजंती माला झूल रही थी। कानों में मकराकृत कुंडल डोल रहा था। चरणारविंद में मणि रत्नमय निपुर शोभा पा रहे थे और श्री नख रूपी मणियों के आलोक से अंधकार दूर भाग रहा था। इस तरह उस विप्र को भगवान ने अपने अष्टभुज रूप का दर्शन कराया। उसके
फिर उसने फिर देखा कि वृंदावन स्थित अपूर्व कदम्ब वृक्ष है और ब्रज विपिन के पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। गोप गोपियां और गायें चारों ओर विचरण कर रही थी। विप्र जो जो नित्य ध्यान किया करते थे उस सब छवि को वो आज प्रत्यक्ष देखने लगे। इस तरह भगवान ने अपने अष्टभुजा का दर्शन कराया, और जो जो विप्र ने नित्य ध्यान में जो भगवान के स्वरूप का ध्यान किया था वो सारी छवि आज उसके सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे रही है। तैर्थिक विप्र ने श्री गौर सुंदर के मुख से अपने निज उपास्य वस्तु का अधिष्ठान श्रवण करके उनके शंख चक्र गदा पद्म शोभित चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन किया और देखा कि प्रभु अन्य दोनों हाथों में भी एक हाथ में नवनीत रखकर दूसरे हाथ के द्वारा उसे ग्रहण कर रहे हैं। कि पहले वो चतुर्भुज नारायण के स्वरूप का दर्शन करता है जिसमें भगवान 8 भुजा धारण करके 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। 2 भुजाओं में क्या करते हैं, एक हाथ में नवनीत मक्खन मतलब मक्खन धारण करते हैं, दूसरे हाथ से खा रहे होते हैं। और अन्य जो 2 हाथ बचता है उसमें वंशी धारण करके वादन करते हैं। इस मूर्ति में अपूर्व समाहार लक्षित होता है। प्रभु प्रथम 4 हाथों में शंख चक्र आदि अस्त्र धारण किए थे। बाद में वो ब्रजेंद्र नंदन के द्विविध लीला 2 हाथों में संपादन कर रहे थे, ऐसा दर्शन किया। नवनीत भक्षण और मुरली वादनादि माथुर्य द्वारका लीला में प्रकटित नहीं है। एवं श्री गोकुल लीला में भी द्विविध मुरलीधर कृष्ण चतुर्भुज नहीं हुए। नवनीत ग्रहण काल में एक साथ मुरली वादन आदि ऐश्वर्य लीला के ब्रजवासियों की प्रीति नहीं देखी जाती है। फिर अर्चक संप्रदाय में पूज्य बुद्धिमूला सेवा में चतुर्भुज नारायण दर्शन अपरिहार्य है। कृष्ण के अर्चन में गौर मिश्र पूज्य भाव ही वर्तमान है, किंतु भावमय वृंदावन में अव्यक्त चतुर्भुज कृष्ण केवल दुभुजा द्वारा माधुर्य प्राचुर्य से ब्रजवासियों की सेवा ग्रहण करते हैं। कि जो ब्रज के जो भक्त लोग हैं उसमें भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में कभी प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है ना। वो दुभुजा धारण करके कृष्ण रूप में ही उनको माधुरी प्राचुर्य मतलब माधुरी की प्रचुरता वहां पर विलास करते हैं भगवान ब्रजवासियों के साथ। इस तरह बता रहे हैं कि जो है इस तरह भगवान ने उस ब्राह्मण को अपना अष्टभुजा का रूप का दर्शन कराया। बोलते हैं अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृत ब्राह्मण आनंदे मूर्छिय हैया पढ़िया तखन। सुकृतवान ब्राह्मण अपने अभिष्ट देव को के अपूर्व ऐश्वर्य को देखकर आनंद से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। इस तरह से जब भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा अष्टभुजाधारी भगवान श्री नारायण को, तो अभिष्ट देव का दर्शन करके ऐश्वर्य को देखकर भगवान के ऐश्वर्य सुंदरता और ऐश्वर्य को देखकर वह आनंद से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा ब्राह्मण। बोलते हैं करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर श्री हस्त दिले न तान अंगेर ऊपर। करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर ने अपना श्रीहस्त उसके श्री अंग पर रख दिया। क्या किया भगवान ने, जो करुणा के सागर हैं प्रभु गौर सुंदर ने अपना श्रीहस्त मतलब जो हाथ जो है उसके अंग पर रख देते हैं। श्रीहस्ता पर से विप्र पाइला चेतन आनंदे हईला जड़ना स्फुरे वचन। पुनः पुनः मूर्छा विप्र जाए भूमि तले पुनः उठे पुनः खड़े महाकोतूहले। कंप स्वेद पुलके शरीर स्थिर नहे नयनेर जले एन गंगा नहीं नदी बहे। क्या बोलते हैं कि श्रीहस्त का स्पर्श पाते ही विप्र को चेतना आ गई, किंतु आनंद से वे जड़वत होकर मुख से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विप्र बार बार भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ते, पुनः उठते और महा आनंद में फिर विभोर होकर गिर पड़ते। उनका शरीर कंप स्वेद पुलक के कारण स्थिर नहीं था। नेत्रों से अश्रुओं की ऐसी धारा बह रही थी जैसे गंगा नदी बहती हो। इस तरह से वो विप्र ने जब भगवान का दर्शन किया अष्टभुजाधारी भगवान नारायण का, तो और भगवान ने जब उसको अपने हस्त से स्पर्श किया तो विप्र को चेतना आ गई। जैसे ही चेतना आती है वैसे ही वो आनंद में जड़वत हो जाता है, मुख से कुछ नहीं बोल पाता है। विप्र बार बार मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ता और महाआनंद में फिर से विभोर होकर उठ खड़ा होता। उसका शरीर में कंप स्वेद पुलक के कारण स्थिर नहीं था। नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और इस तरह से वो अश्रु ऐसे बहाता जैसे गंगा नदी की धारा बह रही हो। इस तरह उसके हृदय में जो है महा कौतूहल उत्पन्न हुआ भगवान का दर्शन करके, और बिल्कुल ही प्रसन्न होकर वो मूर्छित हो जाता था प्रसन्नता के मारे। बोलते हैं छड़े का धरिया विप्र प्रभुर चरण करिते लागिया उच्च स्वर रवि ते क्रंदन। कुछ ही देर में विप्र ने प्रभु के श्री चरण पकड़ लिए और उच्च स्वर से रोने लगा। देखिया विप्रेर आरती श्री गौर सुंदर हासिया विप्रेर कुछ करिला उत्तर। श्री गौर सुंदर ने विप्र की इस प्रकार आरती देखकर हंसते हुए विप्र को उत्तर दिया। अब भगवान गौरांग महाप्रभु ने देखा कि ये विप्र जो है इस तरह आर्त भाव में कभी हंसता है कभी रोता है।
प्रभु बोले, सुना सुना अये विप्रवर, अनेक जन्मे न तुम ही आमार किंकर। प्रभु ने कहा कि सुनो हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, तुम मेरे अनेक जन्मों से मेरे किंकर हो, मतलब दास हो मेरे। निरवधि भाव तुम्ही देखीते आमार, अतएव आमी देखा दिलांग तुम्हारा। तुम निरंतर मेरे दर्शन करने की अभिलाषा करते आ रहे हो, इसलिए मैंने तुमको आज दर्शन दिया है। आर जन्म में यही रूपे नंद गृहे आमी, देखा दिलु तुम्हारा ना अस्मर तहा तुम्ही। इससे पहले जन्म में अर्थात द्वापर युग में मैं इसी प्रकार से श्री नंद गृह में मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। एवे आमी अवतीर्ण हैलांग गोकुल, से जन्म तुम्ही तीर्थ करह कौतूहल। देवे तुम्ही अतिथि हैलानंद घरे, एही मते तुम्ही अन्य निवेदन अमारे। तहाँ ते हो एही मत करिया कौतुक, खाई तोर अन्न देखा इलु यही रूप। द्वापर युग में जब मैं गोकुल में श्रीनंद भवन में अवतीर्ण हुआ था, तब भी तुम जन्म में आनंद से तीर्थ भ्रमण करते थे। क्या बोलते हैं, जब द्वापर युग में मैं गोकुल में श्री नंद भवन में अवतीर्ण हुआ था, उस समय भी तुम जन्म में ही आनंद से तीर्थ भ्रमण करते थे। जन्म से ही आनंद लेने के लिए तुम क्या करते, तीर्थों का भ्रमण करते। देव योग से तुम नंद के घर में आकर अतिथि बने थे, वहां भी इसी प्रकार तुमने मुझे अन्न निवेदन किया था। कि उस द्वापर युग में भी जब मैं कृष्ण अवतार लिया था, उस समय भी तुम नंद बाबा के घर में आए थे, तीर्थों का भ्रमण करते करते देव योग से। उस समय इसी प्रकार कौतुक करके तुम्हारा अन्न मैंने खाया था, और यही रूप दिखलाया था तुम्हें। एते के हमारा तुम ही जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोरे नाहे देखे प्रकाश। इस प्रकार से तुम मेरे जन्म जन्मांतर दास हो, बिना मेरे दास के अन्य कोई भी इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता है। जब तक हम भगवान की दासता नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक भगवान इस स्वरूप का दर्शन अपने नहीं देते। कृष्ण दास शुद्ध चित्त नित्य है, मतलब कृष्णदास का जो शुद्ध चित्त होता है वो नित्य हो जाता है। मतलब जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो भगवान के भाव को नित्य ही धारण करता है। वे प्रेम रूपी सुरमा डालकर भक्ति विलोचन द्वारा सेवा तत्पर होकर कृष्ण के दर्शन करने में समर्थ होता है। कि उसके नेत्र में जो है भक्ति विलोचन, भक्ति रूपी अंजन लग जाता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, संतम सदे हृदयोसि विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। जिसके नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही भगवान श्याम सुंदर का दर्शन कर सकता है। भौतिक चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन नहीं होता है, जब तक इसमें प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना। जब तक हमारे भक्ति रूपी प्रेमांजन हमारे नेत्रों में लगेगा नहीं, तब तक हम भगवान श्याम सुंदर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं, आत्मवृत्ति कृष्ण की सेवा से उन्मुख होने से ही वैष्णव को विष्णु दर्शन संभव होता है। नित्य दास प्रवृत्ति के अभाव में जीव कभी भी स्थूल या सूक्ष्म दोनों वृत्तियों को छोड़ने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए उस समय भोग बुद्धि के कारण बद्ध जीव के सिव्य कृष्ण वस्तु के दर्शन का अभाव होता है। जब तक व्यक्ति जो है भक्ति के अभाव में वो भगवान की दासता स्वीकार नहीं करता है, और तब तक उसकी भोग बुद्धि क्षीण नहीं होती है, और वो कृष्ण वस्तु के दर्शन का अभाव रहता है उसके अंदर। कही लाडा तुम्हारा ये सब गोप्य कथा, कारो स्थाने इहा नाही कही बा सर्वथा। यावत था कि यह मोर ही अवतार, तावत कहिले कार करी मु संहार। तुम्हारे समक्ष जो गोप्य कथा मैंने प्रकाश की है, इसको तुम किसी के पास व्यक्त मत करना। भगवान ने बोला कि जो कथा मैंने तुम्हारे सामने व्यक्त की है, जो लीला हमने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, इसको दूसरे के सामने तुम व्यक्त मत करना। मेरे इस अवतार के प्रकट रहते रहते तुम इसके बारे में किसी को भी मत कहना, अन्यथा मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा। भगवान ने बोला, इस अवतार का किसी से भी तुम्हें वर्णन नहीं करना है, जो अवतार हमें हमने तुम्हें दर्शन कराया है। बोलते हैं कि छन्न अवतारी श्री गौर नारायण उस विप्र पर शासन करते हुए कह रहे हैं कि मेरी यह अवतारी लीला विषयक सत्य कथा यदि अवतार के प्रकट काल में किसी के पास तुम प्रकाशित करोगे, उसी क्षण तुमको पृथ्वीवास से अवकाश प्रदान करूंगा मैं। कि अगर जो तुम इस छन्न अवतार, मतलब गौरांग महाप्रभु का छिपा हुआ अवतार है, सभी लोग नहीं जान पाए कि गौरांग महाप्रभु भगवान है, इस अवतार का वर्णन हे विप्र तुम किसी से मत करना। नहीं तो तुम्हें क्या होगा, इस पृथ्वी वास से तुम्हें अवकाश लेना पड़ेगा, यहाँ से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। बोलते हैं, संकीर्तन आरंभे अमार अवतार, करा इमु सर्वदेश कीर्तन प्रचार। संकीर्तन के साथ ही मेरा यह अवतार है, अब मैं समस्त देश में कीर्तन का प्रचार करूंगा। ये महाप्रभु का अवतार ये कृष्ण कीर्तन करने के लिए हुआ था, कृष्ण का प्रचार करने के लिए हुआ था। वो भक्त रूप में भगवान अवतार लिए थे, स्वयं भगवान ही भक्त के रूप में अवतार लिए थे, गौर सुंदर के रूप में।
बोलते हैं गौर सुंदर ने कहा कि बहुत लोगों के सम्मिलित होकर सम्यक रूप से कृष्ण का कीर्तन आरंभ करने से ही मैं वहां पर अवतीर्ण हो जाऊंगा। मैं कीर्तन द्वारा ही संपूर्ण देश में नाम कीर्तन का महात्म प्रचार करूंगा। कोई कोई कहते हैं कि श्री गौर सुंदर के बचपन में कीर्तन आरंभ नहीं किया, बाद में श्री ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण कर लिए। कर दीक्षा ग्रहण लीला के अंत में संकीर्तन द्वारा नैमित्तिक अवतार अवतारवली की सब लीलाएं भी अभिनय के सहयोग से प्रचारित थी। उसके बाद परिव्राजक होकर स्वयं भारत के विभिन्न स्थानों में अपने भक्तों के द्वारा जगत में सर्वत्र हरि कथा प्रचारित की है, कर रहे हैं और करवाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि जब वो अपने दीक्षा गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं ईश्वरपुरीपाद से, उसके बाद ये क्या करते हैं, कीर्तन धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भगवान जब अवतीर्ण हुए, अवतीर्ण ही इसीलिए हुए थे कि कीर्तन धर्म का प्रचार करना है, और वास्तविकता यही है। हाँ, ईश्वरपुरी पाद से जब दीक्षा लेकर आए तो वो क्या करते हैं, निरंतर भगवान कृष्ण का अखंड चिंतन होने लगा उनको, निरंतर संकीर्तन में डूबे रहते। पहले वो क्या करते, पहले वो निमाई पाठशाला में पढ़ाते संस्कृत व्याकरण, लेकिन जब ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण किया तो क्या हुआ, वो पढ़ाते भी तो कृष्ण तत्व का ज्ञान समझाते स्कूल में अपने। अब निमाई जो है, निमाई पंडित कहलाने लगे जब वो ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण कर लिया गया हमें जाकर। बोलने कि ब्रह्मादि ये प्रेम भक्ति योग वांछा करे, तहाँ बिलाई उमो सर्वप्रति घरे घरे। ब्रह्मादि देवगण भी जिस प्रेम भक्ति योग की कामना करते रहते हैं, उसी प्रेम भक्ति योग का मैं प्रत्येक घर घर जाकर वितरण करूंगा। बोलते हैं कि जो ब्रह्मा और शिव जो बड़े बड़े देवगण हैं, जो प्रेम भक्ति योग की जो कामना करते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि मैं इस प्रेमा भक्ति को स्वीकार करूं। उसी प्रेम भक्ति का योग का मैं घर घर जाकर वितरण करूंगा। ब्रह्मादि देवगण जो अपरोक्ष अप्राकृतिक अजितेंद्रिय अधोक्षज की प्रेम सेवा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसको पात्रा पात्र विचार न करके सबके हृदय में प्रकटित करूंगा। प्राग्बंध युग में निरस्त कुहक वास्तव में सत्य स्वरूप अधोक्षज श्री गौर कृष्ण के ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में जो अपनी नाम रूप गुण लीला आदि प्रकाशित की थी, वही अनर्पित चरिच उज्ज्वल रसमयी अपनी सेवा शोभा जो स्वयं ही घर घर में अर्थात स्त्री पुरुष भेदभाव रहित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एवं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और भिक्षुक आदि का विचार न करके सबके हृदय में प्रकाशित और वितरित करके उसका वर्णन करूंगा। तो भगवान गौरांग महाप्रभु क्या बोलते हैं कि पात्र अपात्र विचार किए बिना कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। जो अधुक्षज ज्ञान भगवान ब्रह्मा के हृदय में जो कृष्ण का ज्ञान है, गौर तत्व का जो ज्ञान है, नाम रूप गुण लीला प्रकाशित की, वही उज्जवल रसमयी भक्ति सेवा मैं क्या करूंगा, बिना स्त्री पुरुष का भेदभाव किए हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का भेदभाव किए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी आदि का विचार न करके सबके हृदय में प्रकाशित और वितरित करूंगा। कत दीने था कि तुम्ही अनेक देखिबा, ये सब आख्यान एवे कार्य ना कहीबा। कुछ दिन अवस्थान करके तुम अनेक लीलाओं को देखोगे, ये सब आख्यान अब किसी को मत कहना। अब विप्रोर को मना करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की, ये जो लीला हमने तुमको दिखाई, जो स्वरूप दिखाया, इसका वर्णन आपको किसी से नहीं करना है। हे न मते ब्राह्मणेर श्री गौर सुंदर, कृपा करी आश्वासिया गेला निज घर। इस प्रकार से गौर सुंदर ब्राह्मण को कृपा पूर्वक आश्वासन देकर अपने उसी घर में चले गए। पूर्ववत सुइया था कि या शिशु भावे, योग निद्रा प्रभावे के नहीं जागे। श्री गौर सुंदर पहले की भांति बालक भाव से सो गए, और योग निद्रा के प्रभाव से कोई भी न जाग पाया। और इस तरह से भगवान गौरांग महाप्रभु उस ब्राह्मण को दर्शन देते हैं, और फिर जाकर उसी रूम में सो जाते हैं जिस रूम में उनको बंद किया गया था। अब अपूर्व प्रकाश देखी सही विप्रवर, आनंद पूर्णिता हैला सर्व कलेवर। प्रभु के अपूर्व प्रकाश को देखकर उस विप्र का सारा शरीर आनंद से भर गया। सर्व अंगे ही अन्न करिया लेपन, कांदिए कांदिए विप्र करे ना भोजन। अपने सारे शरीर पर उस प्रसादी अन्न का लेप करके रोते रोते विप्र भोजन करने लगा। जब भगवान के स्वरूप को देखा तो क्या किया उसने, क्रंदन करने लगा, रोने लगा, और सारा प्रसादी जो भगवान का था अपने अन्न को लेकर शरीर पर लेपन करता है और रोने लगता है और भोजन करने लगता है। नाचे गाए हासे विप्र करे हुंकार, जय बाल गोपाला बोले बार बार। प्रेमानंद में विप्र नाचने गाने लगा, हंसने और हुंकार करने लगा, साथ ही बारंबार जय बाल गोपाल शब्द का उच्चारण करने लगा। विप्रेरा हुंकार सवे पाइला चेतन, आपना संबरी विप्र कैला आचमन।
विप्र की हुंकार से सब जाग गए। उसको जागते हुए देखकर विप्र ने अपने प्रेम विकार को गोपन करके आचमन कर लिया। इस तरह से अब क्या करता है, जब देखा कि सभी लोग जाग गए हैं, तो क्या करता है विप्र जो है ब्राह्मण अपने प्रेम विकार को रोक लेता है और आचमन कर लेता है। निर्विघ्न भोजन करे न विप्रवर, देखिया सबे संतोष हिला बहुतर। विप्रवर निर्विघ्न पूर्वक भोजन कर चुका, यह देखकर सबको बहुत ही आनंद हुआ। यह जो ब्राह्मण अपने घर में आया था, अब जो है बहुत ही शांत रूप से भोजन कर लिया है। सवारा कहिते मने चिंता है ब्राह्मण, ईश्वर चिनिया सबे पायो ब मोचन। सबको यह बात बताने के लिए कि ब्राह्मण मन ही मन चिंता करने लगा कि बालक को ईश्वर जानकर जानकर सबका उद्धार हो जाएगा। और जो लोग जान जाएंगे कि ये बालक जो है ये भगवान है, तो सबका उद्धार हो जाएगा। ऐश्वर्य लीला सेवक विप्रवर स्वभावतः ऐश्वर्य लीला गुण अपनी चित्त में चिंता करते हैं। श्री गौर नारायण के खड़ ऐश्वर्य पूर्ण रूप में जानकर मिश्र प्रमुख सभी मुक्ति प्राप्त करेंगे। बोलते हैं ब्रह्मा शिव यहाँ निमित्त काम्य करे, हे न प्रभु अवतीरा आछे विप्र घरे। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ब्रह्मा शिव भी जिस प्रभु के दर्शन के निमित्त कामना करते हैं, वही प्रभु श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में अवतीर्ण हुए हैं। से प्रभु लोके सब करे शिशु ज्ञान, कथा कही सबे सबे पाऊ का परित्राण। जिस प्रभु को सब लोग बालक समझते हैं, उस प्रभु की अति गुप्त कथा अगर सबको कह दूं तो इन सबका परित्राण हो जाएगा। ब्राह्मण सोचने लगा। प्रभु करियाछे निवारण यही भय, आज्ञा भंग भय विप्र कार्य नहीं करे। किंतु प्रभु ने किसी से कहने के लिए निषेध कर दिया है, इसलिए आज्ञा भंग होगी। इस भय से विप्र ने यह बात किसी को नहीं बताई। छीनिया ईश्वर विप्र से नवदीप, रही लेना गुप्त भावे दर्शन समीप। उस विप्र ने ईश्वर को पहचान लिया, इसलिए वे नवदीप में ही उनके पास गुप्त भाव से रहने लगा। अब वो नवदीप में ही रहने लगा गुप्त भाव से। भिक्षा करी विप्रवर प्रति स्थाने स्थाने, ईश्वर रे आसिया देखे प्रति दीने दीने। विप्रवर विभिन्न स्थानों पर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने लगा और प्रतिदिन आकर गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने लगा। वेद गोप्य ये सकल महाचित्र कथा, इहार श्रमेण कृष्ण मिलय सर्वथा। ये सब महा विचित्र कथा है, वेद गोप्य हैं, इसे सुनने से अवश्य ही श्री कृष्ण मिल जाएंगे। जो कथा को ध्यान पूर्वक सुनेगा उसको अवश्य ही कृष्ण मिलेंगे। आदि खंडे कथा इन अमृत श्रवण, यही शिशु रूपे कृणा करे नारायण। क्या बोलते हैं कि आदि खंड की लीला मानो अमृत की धारा है, जिससे श्री नारायण बाल रूप में कृणा कर रहे हैं। सर्वलोके चूड़ामणि वैकुंठ ईश्वर, लक्ष्मीकांत सीताकांत श्री गौर सुंदर। श्री गौर सुंदर प्रभु सर्वलोक चूड़ामणि, वैकुंठ के ईश्वर श्री लक्ष्मीकांत श्री सीताकांत और सर्वतत्वमय हैं। त्रेता युगे हैया ये श्री राम लक्ष्मण, नाना मते लीला करी बधिला रावण। त्रेता युग में श्री राम लक्ष्मण स्वरूप में जिन्होंने अनेक लीलाएं करते हुए रावण का वध किया। इहाला द्वापर युग कृष्ण संकर्षण, नाना मते करी लेना भूभार खंडन। उन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण बलराम के रूप में विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर पृथ्वी का भार हरण किया। मुकुंद अनंत यारे सर्ववेदिकय, श्री चैतन्य नित्यानंद से ही सुनिश्चय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तच्छु पदे युग गान। सर्ववेद में जिनके श्री मुकुंद और श्री अनंत कहकर पुकारते हैं, कलयुग में वही श्री चैतन्य देव और नित्यानंद प्रभु यह सुनिश्चित करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वही वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस तरह से ये पंचम अध्याय समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे, वही द्वापर युग में कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुए, और वही जो है नित्यानंद और गौरांग के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए, जिसका वृंदावन दास ठाकुर गुणगान करते हैं, जिनके चरण कमलों की। तो इस महिमा को हम लोग सुनेंगे तो नित्य ही निश्चित ही हमें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। अब कल जो है छठा अध्याय पढ़ाया जाएगा, मीटिंग क्लोज हो जाएगा। आप लोग